मिशन संदेश लाइव टीवी में आपका स्वागत है। शनिवार को संत कबीर नगर के क्षेत्र पंचायत बघौली के भवानीगढ़ में संयुक्त विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव संदेश को सुना। सीडीओ संत कबीर नगर ने इस महत्वपूर्ण संदेश को कार्यक्रम में आए लोगों को साझा किया है। भवानीगढ़ में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनकर सकारात्मक प्रेरणा और जोश से भरा। उन्होंने विकास और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस संदेश ने समाज को एकजुट किया और उन्हें समृद्धि की दिशा में एक साथ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जरा सोचिए, वाकई उस समय क्या आपको वहां का माहौल और लोगों का उत्साह कैसा लगा होगा। इनके अनुभव को शब्दों में पिरोना मेरे बस में नहीं है, लेकिन आप जो महसूस कर रहे होंगे वह आपके अनुभव को बेहतरीन तरीके से व्यक्त कर सकता है। आपको बता दें कि समूचे समारोह में संतोष और उत्साह का माहौल था। लोग प्रधानमंत्री के संदेश में सकारात्मकता और सामर्थ्य का एक संदेश देख रहे थे। उनकी भावनाओं में समर्थन और जोश दिख रहा था, जो समाज के विकास और समृद्धि के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा था। विदित हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी योजना के तहत कई ऐसी स्कीमें शुरू की हैं जो गरीबों और वंचित वर्गों को सशक्तिकरण और समृद्धि की दिशा में मदद करने के लिए हैं। इनमें से कुछ हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि। ये योजनाएं गरीबी की जड़ों को कामयाबी और सुरक्षा की दिशा में बदलने का काम कर रही हैं। जी हां, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वंचित और गरीब वर्गों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में मदद करती है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने को सुनिश्चित करती है और किसान सम्मान निधि गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य है वो लोग भी समाज के नेतृत्व में बढ़ सके जो पहले वंचित रहते थे। इस अवसर पर सीडीओ संत कबीर नगर संत कुमार ने सरकार के द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को ग्रामीणों में साझा किया और कहा, सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को पात्रों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी पात्र योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इस दौरान सीडीओ ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों के जिम्मेदारों से अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने के लिए निर्देशित किया। खबर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। माननीय प्रमुख जी का निर्देश था तो ये हुआ कि आपसे बात कर ली जाए। एक चीज जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मोदी सरकार की गारंटी, तो हम लोगों का जो दृष्टिकोण रहता है वो ये रहता है कि ये हम लोग अपने जो काम किए हैं उसके लिए ये वाहन आया है, दिखाया जाएगा कि क्या क्या काम किए। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने जो काम किया है इसको दिखाने के लिए ये वाहन नहीं है। जो काम किया है उसको दिखाया भी जाएगा। गांव के लोग इकट्ठा होंगे, सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठा होंगे और 3 तरह का काम होगा। एक होगा चिन्हांकन, उसके आगे रजिस्ट्रेशन और उसके आगे तत्कालिक रूप से मदद करना, काम करना। चिन्हांकन जैसे आवास, आज की तारीख में भारत सरकार का पोर्टल बंद है, लेकिन गांव के सचिव को पूरे गांव के लोगों के साथ बात करके जो लोग आवास विहीन हैं उनकी सूची तैयार करके अपने रजिस्टर में अंकित कर लेना चाहिए। आज सब लोग हैं, कई विभागों के लोग हैं, वो सूची तैयार रहेगी। जब पोर्टल खुलेगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया। बहुत सी ऐसी योजनाएं जिसमें हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेंशन का कोई लाभार्थी हमारा छूट गया है, उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाए। स्वास्थ्य विभाग में हम स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ कैंप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। आयुष्मान कार्ड हम तत्काल रूप से बना सकते हैं और पूर्व के कार्ड अगर बने हुए तो उसे हम वितरित भी कर सकते हैं। तो एक तरह से ये केवल वाहन 2 घंटे रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेज भी लग जाती है। टेंट वगैरह की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठंडक का मौसम है। मेजों की संख्या बढ़ा ली जाए, सभी विभाग के अलग अलग स्टॉल हों। अब ऐसा नहीं कि वाहन चला गया तो आपका काम खत्म हो गया। आप आए हैं तो दिन भर रहिए गांव में। यहाँ के कर्मचारी पूरे दिन रहें, अपनी अपनी स्कीम का सत्यापन करें, लाभार्थियों का चिन्हांकन करें, दिन भर काम करें और लोगों को अवेयर भी करें कि किस योजना में क्या लाभ मिल सकता है। एक तरह से पूरी गांव सभा की बैठक जैसी कार्यवाही यहाँ होनी चाहिए। कई जगह ऐसा मैंने देखा है कि सभी विभाग के लोग नहीं जाते हैं, जाते हैं तो औपचारिकता बस जाते हैं।
खंड विकास अधिकारियों को कल जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित भी किया और मैंने भी कहा है कि ये खंड विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर लें। और मैं चाहूंगा कि प्रतिदिन प्रति केंद्र कौन कौन विभाग के स्टॉल नहीं लगे, किस विभाग के कर्मचारी नहीं आए, किस किस विभाग से लैग हुआ है, इसकी सूची कंट्रोल रूम को नोट करा दी जाए, जिससे कि चार्ट बना करके अगली मीटिंग में हम उन विभागों को तलब कर सकें कि आखिरकार वहां के कैंप में आपका स्टॉल क्यों नहीं लगा, कोई प्रगति क्यों नहीं हो पाई। तो काम भी करना है और जहां पे अभाव है उसकी सूची भी तैयार करनी, उसे ठीक भी करना है। तो मेरी अपेक्षा है कि इसको जो है जनता के लिए कल्याणकारी बनाया जाए। और ज्यादातर रिकॉर्डिंग हो रही कि हमें आवास मिला, बहुत अच्छा मिला, वो अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग रह गए उन्हें सूचीबद्ध करना भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी निर्देश के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम लोग जाएंगे अगले कैंप की तरफ। लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं यहाँ रहेंगे, दिन भर समय का सदुपयोग करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। अब हम पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को मिल रहा है और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए मोदी साहब। नाजिया जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची, हाँ, हमारी गाँव उनको कैसे लगा? छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी मात्रा में आए, उनको क्या लगा? वो क्या पूछते हैं आप लोगों को? हमें कश्मीरी कल्चर है, इज़्ज़त जलाते हैं हम पहले। जब हमें शुभ काम होता है हम पहले इज़्ज़त की सौगात करते हैं सर। नाजिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में मैं सब बहनें देख रहा हूं तो मुझे खुशी हो रही है कि इनके मन में भी कुछ न कुछ विकास की दिशा में अपने पैरों पर खड़े होकर के, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का जज्बा मैं देख रहा हूं। आप लोगों का उत्साह भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा शक्ति का स्रोत होता है। और मुझे बताया गया है कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव के बाहर तक स्वागत करने के लिए चले जाते हैं। आने के बाद बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो वातावरण बना है, मैं मानता हूं इससे पूरे देश को सकारात्मक संकेत जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्जवल होने की गारंटी बन जाता है। और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है।